चर्चा शरीर पर चल रही है। इंसान का सबसे पहला मित्र उसका अपना शरीर है। लोग कहते ज़रूर हैं कि हम तुम्हें जान से ज़्यादा चाहते हैं। किससे ज़्यादा? कहते हैं ना, मैं तो अपने बेटे को जान से ज़्यादा चाहती हूँ। लेकिन समय आएगा तब पता चलेगा जान से ज़्यादा चाहते हो या कम चाहते हो। एक पिताजी थे, उनके 5 बेटे थे, 5 बहुएं थी और 10-20 नाती पोते थे। उनकी आंखें खराब हो गईं, आँखों से दिखना बंद हो गया। बच्चों ने कहा पिताजी आँखें ऑपरेशन करवा लीजिए। पिताजी को अपने बच्चों से बड़ा मोह था। बोले अरे बेटे, मेरे पास तो 2 आँखें तो छोड़ो, मेरे पास तो 20 आँखें हैं, 10 तुम पुत्रों की और 10 बहुओं की। मुझे क्या करना ऑपरेशन करा के? तुम हो ना मेरे लिए, हर क्षण साथ रहते हो, कोई मेरे से दूर नहीं होता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं कराना है। अब एक दिन रात में घर में आग लग गई। घर में आग लग गई और जैसे ही नींद खुली और आग देखी, एक एक करके सबने घर के बाहर भागना शुरू कर दिया। सब बाहर आके खड़े हो गए। फिर अपने आप को देखा, हाँ हाँ हम बच गए, बच गए। अच्छा वो छोटा वाला भाई कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा वो बीच वाला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वो बहू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वो पोता कहाँ है? बेटा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वो कहाँ? सब आ गए। फिर थोड़ी देर बाद याद आई, पिताजी तो अंदर ही रह गए, क्योंकि उनको आँखों से दिखता नहीं था, इसलिए वो भाग नहीं पाए और पिताजी तो अंदर ही रह गए। वैसे जब बात आती थी तो बेटे पिताजी से कहते थे, जहाँ तुम्हारा खून पसीना गिरेगा हम वहाँ खून गिरा देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं करो, हम हैं ना आपके लिए। और जब समय आया तब सबको अपना शरीर प्यारा था, सबको अपना शरीर प्यारा था। कोई किसी की परवाह नहीं करता है। हम बच गए, कहते हैं जान है तो जहान है। हम बच गए तो सब बच गए। बंधुओं, जब कोरोना आया था, पति को कोरोना हो गया, क्या हुआ? चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ गई? एक पतिदेव ने आके अपनी व्यथा सुनाई। बोले मुझे कोरोना हो गया, मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। जब मुझे प्यास लगती तो मैं फ़ोन करता पानी, तो नीचे से आधी सीढ़ी चढ़ के पत्नी आती, पानी रख के चली जाती, उठा लो। जब भूख लगती तो भोजन, तो आधी सीढ़ी पर रख के चली जाती, फिर मैं आधी सीढ़ी मैं नीचे जाता और फिर ऊपर भोजन ले जाता। अपने बर्तन खुद मांजता था, अपने कपड़े खुद धोता था। भाई क्या बात है, पति तो सबसे प्यारा होता है, फिर इतना आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? क्या प्यारी थी आपको? अरे बोलिए ना, क्या प्यारी थी आपको? अपनी जान प्यारी थी। चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, सबको अपनी जान प्यारी है। अब ये जान शब्द से आप क्या अभिप्राय लगाएंगे? आत्मा या शरीर? जान शब्द से क्या अर्थ निकालूं मैं? क्योंकि जान शब्द जो है वो शास्त्र में कहीं नहीं आया है। या तो आत्मा है, या जीव है, या शरीर है, या 10 प्राण होते हैं, तो वो 10 प्राण हैं। आप जान शब्द से अर्थ क्या निकालोगे?
अरे बोलिए ना, मैं तो आज तक नहीं निकाल पाई, आपने निकाला हो तो बता दीजिए, क्योंकि प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं इसका। हे भगवान, जान ना चली जाए। क्या ना चली जाए? जान। मैंने जो समझा है वो शरीर इसका अर्थ निकलता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? शरीर। आप यदि किसी को बचाना चाहते हो तो किसको बचाना चाहते हो? शरीर को या आत्मा को? शरीर को, है ना? किसको बचाना चाहते हो? भाई आत्मा को बचाने की बात है ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ना मरती है, ना गलती है, ना जलती है, ना मिटती है। आत्मा को कुछ होते ही नहीं है। जो कुछ होता है, जलता शरीर है, मिटता शरीर है, गलता शरीर है और पिटता शरीर है। जो कुछ होता वो शरीर को हो रहा है। तो आदमी जीना चाहता है। क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। बोलिए। जो बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में पड़ा हुआ है, आयु भी हो सकता 90 साल की हो, और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान उठा ले। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे भगवान मुझे उठा ले। और जब मौत उसके सामने आएगी ना, तो वो भी नहीं मरना चाहता। जब मौत उसके सामने आ जाएगी तो वो 90 साल वाला भी नहीं मरना चाहता। किसको बचाना चाहते हो? जीवेशना है, जीना चाहता है। भाई जीना तो हमारा स्वभाव है। हम इस शरीर में हैं तब भी जी रहे हैं। हम जब त्रियंच गति के शरीर में थे तब भी जी रहे थे। हम जब देवगति के शरीर में थे हम तब भी जी रहे थे। हम जब नरक गति में थे हम तब भी जी रहे थे। शरीर थोड़ी जीता है, जीता तो आत्मा है। जीने वाला तो आत्मा है। आत्मा मरता है नहीं है, शरीर मरता है। शरीर को हम बचा ही नहीं सकते। आप एक नहीं करोड़ों कोशिश कर लो। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम अरु लक्ष्मण, जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा, अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल, अरु सोने की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रन में, और गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे, गुरु 12 भावन को। क्या किसको बचाना चाहते हो? तुम जीना चाहते हो? तुम मरते हो ही नहीं, तुम तो जीते हो हमेशा। हमेशा जीते हो, कहीं भी रहो। जीना तो हमारा स्वभाव है। हम मर सकते ही नहीं है, चाहे किसी भी पर्याय में रहें। मरना हमारा स्वभाव है ही नहीं है, फिर जीने की इच्छा क्यों? जो चीज हमारी है, जो हमारा स्वभाव है, मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास करना। जो हमारा स्वभाव है उसकी इच्छा क्यों नहीं आई समझ में? बोलिए, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? नहीं आया। अब ऐसी बातें सुनते कहाँ हो? जो बातें सुनते हो, भी घर गृहस्थी की बात बताऊं, बहू की बात बताऊं, सास की बात बताऊं, 1 मिनट में समझ जाओगे। मैंने भी एक दिन और कहा था कि जिस दिन सास बहू की चर्चा प्रवचन में आ जाए, लोग मुझसे आके कहते, माता जी आज का प्रवचन बहुत बढ़िया था। क्योंकि उसमें तुम जीते हो, उसमें तुम सोचते हो, उसमें तुम जीवन को हर क्षण व्यतीत करते हो। यदि व्यतीत नहीं करते हो तो आत्मा के ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का स्वाध्याय, परमात्मा के दर्शन, इनमें गहराई नहीं है। गहराई है रिश्तों में, गहराई है खाने पीने में, गहराई है सजने संवरने में। उसकी बात बड़ी जल्दी समझ में आती है और अच्छी भी लगती है। और आत्मा की बात बताई जाए, आज तो बहुत प्रवचन ऐसा था कि ऊपर से निकल गया,
समझ में नहीं आया। और जबकि जरूरी यही है, इसको जान लिया तो सारी दुनिया को जान लिया, और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जीना हमारा स्वभाव है। जीवन क्या शब्द है, जोर से बोलिए ना, जीवन। अब जीवन में से पीछे का ना निकाल दो, क्या बचा? किसका होता है जीवन? जीव का जीवन होता है। यदि इस शरीर में है तो भी जी रहा है, जीवन चल रहा है। किसी और शरीर में है तो वहां भी जिएगा। फिर हम जीने की इच्छा क्यों करते हैं? हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं? इस शरीर से हमें इतना प्रेम क्यों है? इतनी दवाइयाँ खाते हैं, कोई बीमारी हो तो जाए, इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? अब कैसे जिएंगे हम? और कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसमें शरीर छूटता है, फिर तो वो भी परेशान और सारे घर वाले परेशान और सारे रिश्तेदार परेशान। अरे जो जीता था, जो जी रहा है, वो जिएगा। जीव की क्या परिभाषा है? कोई बता सकता है? जीव किसे कहते हैं? आप कौन हैं? जीव है कि अजीव है? अच्छा, आप लोग जीव हैं क्या? हैं? कौन कौन जीव है? जरा हाथ उठा के बताना। और यहाँ वाले? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अभी जो निर्णय होगा वो देख लेंगे। हमें तो पता ही नहीं है हम जीव हैं कि अजीब हैं। हाँ, अरे अभी जैसे आप बैठे ना, मैंने अभी पूछा, ऐसे मैंने एक जगह पूछा था, तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं उठाया। तो जिनने हाथ उठाया तो मैंने उनसे जरा जोर से पूछ लिया, तुम जीव हो? बेचारे डर गए। बाकी वाले खुश हो गए, अच्छा हमने अच्छा हाथ नहीं उठाया था। इनका उत्तर तो गलत हो गया, हम सब तो अजीब हैं। यानी हम जीव हैं, इस बात को आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाते हैं। आपको ये ही नहीं पता कि आप हैं कौन। आपको जो नाम मिला है, आपके शरीर को जो नाम मिला है, आपने ये मान लिया मैं वो ही हूं। नाम को ही अपना मानते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो क्या बताओगे? हम ना जवाहर नगर में रहते हैं और हमारा मकान नंबर वो है, और हमारा नाम, अपना अपना नाम बोल लो, अपना अपना नाम बोल लो, और हमारा नाम ये है। इससे आगे की सोच है आपकी? इससे आगे सोचा आपने कि इसके अंदर कुछ और भी है? इसके अंदर गहराई में जाके किसी और को भी जानना है। एक आइंस्टीन वैज्ञानिक हुआ है, पूरा नाम क्या है उसका? अल्बर्ट आइंस्टीन। विदेश का था। और ये अणु बम की खोज किसने करी? इसी ने करी ना शायद। किसने करी है? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उससे जब पूछा गया, बोले आपने अपने जीवन में बहुत खोज करी, बहुत खोज करी, आप एक नंबर के वैज्ञानिक हैं, शिरमोर हैं वैज्ञानिकों के। आपने नई नई चीज़ों की खोज करके आपने दुनिया को दिखा दिया कि ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन अब आप, इस समय आपका अंतिम समय चल रहा है, अब आप क्या अगले जन्म में पाना चाहेंगे और क्या जानना चाहेंगे, क्या खोज करना चाहेंगे? तो उनका उत्तर था कि मैंने इस जन्म में जो खोजा है वो सब बाहर की चीज है। इस प्रतिमा में प्रतिमावान को देखना था, इस प्रतिमा के अंदर भगवान को देखना था। तुमने प्रतिमा तो देख ली और जिसे देखने आए थे उसको छोड़ दिया। और सुख कब आएगा? भगवान के दर्शन से सुख कब मिलेगा? जब तुम भगवान को देखोगे, प्रतिमा के साथ साथ भगवान को देखोगे, परमात्मा को देखोगे। सुख ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है।
मेरी गारंटी है कि यदि भगवान को देख लिया तो सुख आना शुरू हो जाएगा। अभी आपने जो अपना कनेक्शन है ना प्रतिमा से जोड़ा है, प्रतिमावान से जोड़ो जो ऊपर बैठा है। तो बात चल रही थी शरीर की। शरीर को ज्यादा जानते हो कि आत्मा को ज्यादा जानते हो? किसको ज्यादा जानते, आत्मा को या शरीर को? शरीर को। आत्मा में बीमारी है कि नहीं है? नहीं है। शरीर में बीमारी है कि नहीं है? अच्छा, जब तक आत्मा में बीमारी नहीं होगी तो शरीर में बीमारी कहाँ से आएगी? टंकी में पानी साफ होगा तो नल में पानी साफ आएगा, और टंकी में पानी गंदा होगा तो नल में गंदा आएगा। जब आत्मा गंदी नहीं होगी, आत्मा बीमार नहीं होगी, तो शरीर बीमार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हैं? पिछले क्यों, अभी के लो ना। हमारी बहन जी कह रही पिछले कर्म के उदय से अभी बीमारी आई, अभी के लो ना। अभी तुम्हें मान लो शुगर है, ठीक है, और खूब मीठा डट के खा लो, अभी पता चल जाएगा पिछले जन्म का कर्म है कि अभी का कर्म है। डॉक्टर ने घी खाने मना किया है और खूब घी खा लो, पता चल जाएगा पिछला कर्म है कि अभी का कर्म है। असंयम का पाप तो अभी का अभी लो ना। असंयम का पाप तो तुरंत मिल जाता है। इधर असंयम किया और इधर फल मिला। कर्म का जो फल है ना, कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद तक उदय में आ सकता है। कम से कम अंतर मुहूर्त, बस अभी लो और अभी तुरंत, इतना भी हो सकता है। और यदि ज्यादा तीव्रता से बांध लिया तो फिर वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी जा सकता है। तो पिछले जन्म की बात तो बाद में करना कि पिछले जन्म के कर्म के उदय में ये हो रहा है। पहले तो अभी के कर्म देखो कि कितने गड़बड़ किए हैं। ये आत्मा बीमार है, दवाई खाते हैं शरीर की। किसकी? दवाई खाते हैं शरीर की, और बीमार है आत्मा। इलाज किसका कर रहे हैं? शरीर का। आईना देखा, आईना में देखे यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ फुंसी हो गई, दवाई लगानी है। अब दवाई चेहरे पर तो लगाई नहीं, आईने को लगा दी, ठीक हो जाओगे? अरे बोलिए ना, हैं? ये शरीर आईना है, बीमार आत्मा है। बीमार कौन है? अब पूछोगे कौन कौन सी बीमारी हैं, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बीमारियां हैं। और ये शरीर मिला है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? अच्छा, तुम्हारे पास में गाड़ी है ना? किस किस के पास में गाड़ी है? हाथ उठाइए। अच्छा, तो गाड़ी की साफ सफाई करते हो, और क्या करते हो? साफ सफाई ज्यादा जरूरी। रोज के रोज क्या करते हो? साफ सफाई करते हो। अच्छा, तो गाड़ी क्यों है? गाड़ी क्यों खरीदी आपने? उपयोग की करने के लिए। भाई हमें जाने में परेशानी होती है, हम पैदल नहीं जा सकते, अथवा हम और चीज़ों से सफ़र नहीं कर सकते, तो सुविधाजनक हमारे लिए गाड़ी है, इसलिए गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी में बैठ करके वहाँ तक जाते हो जहाँ तक आपको जाना है, उसके बाद गाड़ी छोड़ देते हो, फिर अंदर चले जाते हो, फिर लौट के आते हो, फिर वो गंदी हो जाती है, तो धुलाई पुछाई कर दी, बस। इससे ज़्यादा कुछ और करते हो क्या? नहीं करते। नहीं करते ना? अरे बोलिए ना, नहीं करते। ये शरीर क्या है? गाड़ी है। उस गाड़ी में 2 आंखें होती हैं आगे, लाइट लगी होती ना, 2 आंखें होती हैं। तुम्हारी लाइट लगी हुई है, हैं? उस गाड़ी में हवा आए और जाए, उसकी भी व्यवस्था होती है, तुम्हारी भी नाक की व्यवस्था है, हैं? उस गाड़ी में हॉर्न लगा होता है। अरे बोलिए ना, जब सामने कोई खतरा हो तो हॉर्न बजाया जाता है। एक हॉर्न तुम्हारे शरीर में भी लगा हुआ है।
उस गाड़ी में एक पेट्रोल भरने के लिए टंकी होती है जिससे वो गाड़ी चलती है। तुम्हारे पेट में भी लगी है ना एक टंकी, है भाई। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालते हो ना, और नहीं चलाना हो तो नहीं डालते हो, मगर इस गाड़ी में पेट्रोल चलाना हो तो भी डालते हैं, और जिस दिन नहीं चलाना हो उस दिन और ज्यादा डालते हैं। इस गाड़ी का, अच्छा जैसे वो गाड़ी हो गई वैसे ये गाड़ी मिली है मोक्ष जाने के लिए। क्यों मिली है? मोक्ष जाने के लिए। लेकिन हमने शरीर को ही उपयोग करना शुरू कर दिया। जो साधन है उसे साध्य बना लिया, जिसे लक्ष्य बनाना था वो छोड़ दिया और इसको ही लक्ष्य बना लिया। अब आप अपनी गाड़ी को बिंदी लगाओ, उसमें थोड़े बाल वाल निकाल दो, उस गाड़ी में जरा लिपस्टिक भी लगाओ आगे, जरा उसे हार वगैरह पहनाओ, जरा कपड़े वपड़े से उसकी डेकोरेशन करो, तो कोई क्या कहेगा? बोलिए ना, कोई क्या कहेगा? पागल है। गाड़ी तो सजाने के लिए है क्या? गाड़ी तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए है, उपयोग करने के लिए। ऐसे ही ये शरीर उपयोग करने के लिए नहीं, ये मोक्ष जाने के लिए साधन है। ये आंखें स्वाध्याय करने के लिए हैं, ये आंखें भगवान के दर्शन करने के लिए हैं, ये हाथ अभिषेक और पूजा करने के लिए हैं। ये पेट की टंकी में केवल उतना ही डालना जितना शरीर काम करे, उससे ज्यादा मत डालना। तो इस शरीर का उपयोग करना सीखो। इस शरीर का उपयोग कैसे किया जाता है? तुमने इसका उपयोग करने की बजाय ये तुम्हारा उपयोग करने लगा। शरीर ने तुम्हारा उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो बंधुओं, शरीर की सच्चाई जाननी जरूरी है कि शरीर क्या है। जिस दिन शरीर की सच्चाई जानना शुरू कर दोगे, उस दिन शरीर को नहीं बचाओगे, आत्मा को बचाओगे। अभी शरीर के लिए जो चीज इच्छाएं होती हैं वो चाहिए। आत्मा चाहे दुखी हो जाए लेकिन शरीर को चाहिए। लेकिन जब शरीर का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर चाहे दुखी हो जाए मगर आत्मा को दुखी नहीं करोगे। ये धर्म करने का फल है। जिसने इस फल को प्राप्त कर लिया, समझना मनुष्य शरीर को पाना सार्थक हो गया। और जिसने शरीर का ही उपयोग करना शुरू कर दिया, वो रास्ता गड़बड़ चल रहा है। और हो क्या रहा है? अरे बोलिए ना, क्या हो रहा है? और आजकल भौतिकवादी समय इतना ज़्यादा है कि वो शरीर के स्तर पर जियो, इस तरह के साधन भरमार भरे पड़े पूरे बाजार में कि शरीर को सुखी कर लो। ये शरीर फिर भी सुखी नहीं होता, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं है, और खोज इसमें रहे हैं। आत्मा में खोजो तो सुख मिलेगा, शरीर में सुख मिलने वाला नहीं है। तो समाप्त करूं? अरे बोलिए ना, नहीं क्यों? कोई आधा घंटा आपके घर वाले आपसे बोले, आधा घंटा तक लगातार आप सुन लोगे? नहीं सुनोगे। क्या कहोगे? बहुत हो गए, भाषण हो गए, बहुत, चुप हो जाओ, बस बहुत सुन लिया तुम्हारी हमने, कहोगे नहीं कहोगे? घर वालों की सुनने वाले नहीं, घर वालों की भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या सुना रहे हैं, महत्व इस बात का है। यदि व्यर्थ की बातें सुना रहे हैं तो कोई भी 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा सुनने वाला नहीं है। और सुन रहा है बाई चांस, यदि वो तुम्हारी सुन रहा है तो कोई ना कोई स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के नहीं सुनेगा। स्वार्थ ये होगा कि या तो उससे कुछ काम निकालना होगा, और या फिर अपनी सुनानी होगी कि जब ये चुप हो तो मैं अपनी कहूं। बिना स्वार्थ के कोई आधा घंटा किसी को सुनने वाला है ही नहीं है। तो बंधुओं, 2 महीने हो गए मुझे रोज 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 रोज
भ्रमण करते हुए। कहने को तो मैं जयपुर में प्रवास कर रही हूँ, लेकिन प्रवास नहीं हो रहा है, बिहार ही चल रहा है। रोज प्रतिदिन का बिहार चल रहा है, रोज बिहार चल रहा है। मैंने एक दिन और बताया था, जब सुबह नींद खुलती है तो पहले एक बार आंख खोल कर ये सोचती आज मैं कहाँ हूँ, क्योंकि रोज नई जगह होती है तो भूल जाते आज हैं कहाँ। तो बड़ा अच्छा लगा जयपुर आकर के, और जवाहर नगर जैसा नाम है वैसा ही मंदिर है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और भगवान के ज्ञान, तप और जन्म कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान का कल्याणक मनाने का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मालवीय नगर, जवाहर नगर, आदर्श नगर। आदर्श नगर वाले भी बैठे हैं, अभी मैं वहाँ भी रह के आई, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। आदर्श नगर का बड़ा ही महत्व है। प्रताप नगर का बड़ा ही महत्व है। जितने नगर हैं अपना अपना नाम बोल लो। और जो लोग जहाजपुर में आए उनका महत्व बता दूं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर और जयपुर का। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में नगीना का। बड़ा ही महत्व है। हरिद्वार में मठ का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटा का, सावन की घटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और बहुत पहले यहाँ पर आचार्य प्रज्ञा सागर जी का चतुर्मास होने का। बड़ा ही महत्व था। बोलिए 24 भगवान की। कृपा से हे माँ तुमको पाया, शुभाशीष दो सब मिटे मोह माया। शुभाशीष दो सब मिटे मोह माया। दीपक जला लिया, दीपक जला लिया, ज्ञान का दीपक जला लिया। को महलों सा सजा दो घर, को महलों सा गुरु में आशीष पाया है। स्वस्ति भूषण माता मेरी शक्ति दुख हरती है। स्वस्ति भूषण माता मेरी सब दुख को हरती है। आशीष देती गुरु माँ मंगल में सबको करती है। आशीष दे गुरु माँ सबको मंगल में करती है। ऐसी गुरु वाटी हो। ओम ह्रीं प्रातः स्मरणि परम सद्य परम पूजनीय चिंतनमय श्री काव्य लेखिका गण्यहारिका भारत गौरव 105 स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान। प्रवास हेतु मंगल श्रीफल अर्घम निर्वपामति। आपके जहाजपुर में आए, आनंद पूर्वक भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, बहुत आनंद आया। हम यही मंगल भावना बातें हैं कि जहाँ तक भी मेरे व्यवहार जा रहा है, मेरी आवाज़ जा रही है,
मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा, आपको जीवन को धन्य बनाना है तो जहाजपुर आना है, भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान लगाना है, अभिषेक करनी है, अलौकिक शांति आपको मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कमेटी की तरफ से, आप आइए, जहाजपुर आपके आमंत्रित करता है, आपका आतिथ्य का इंतजार करता है और आप पुण्य का लाभ लें। आपका बहुत बहुत मैं यहाँ जहाजपुर आकर के बहुत ही अनुभूत हो गया। ये जो मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही मनोहारी है, यहाँ से दिल चाहता ही नहीं जाने का है। जो आज अभिषेक किया, पूजा की, शांति धारा की, बहुत आनंद आया। बंधो आज जैसा कि यहाँ जैसा सुना था वैसा देखा है। स्वस्ति भूषण माता जी आज जयपुर में विराजमान है। हमारे यहाँ दुर्गापुरा में भी 2 बार स्वस्ति भूषण माता जी का प्रवेश हो चुका, दोनों बड़े प्रोग्राम हुए हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए। माता जी से लोग इतना जुड़ाव हो गया, जयपुर के अंदर कोई इच्छा ही नहीं करती है। माता जी का चतुर्मास भी जयपुर होने जा रहा है। बंधो आप यहाँ एक बार दुर्गापुर यहाँ आकर के, जहाजपुर आकर के इस मंदिर को देखें, प्रतिमा का दर्शन करें, पूजा करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, तो आप देखो कितना आनंद आता है। एक दिन छोड़ो, 2 दिन ठहरो, आप यहाँ करके देखिए। सभी को मेरा धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, वैसे तो स्वस्ति धाम में प्रतिदिन कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन अब की बार एक अनूठा सहयोग मिला है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला यहाँ पर आयोजित हो रही है। बंधुओं, 23 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से प्रकट हुए पूरे 9 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में एक विशेष शांति धारा और विधान का आयोजन यहाँ पर होगा। 24 तारीख को मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। प्रतिदिन विशेष अभिषेक शांति धारा के साथ साथ संध्याकालीन कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, जिनमें प्रतिदिन नृत्य प्रतियोगिता, जैन भजन प्रतियोगिता, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, धार्मिक तंबोला आदि कई कार्यक्रम होंगे। बंधुओं, और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर विशेष पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, तो आप इनमें सादर आमंत्रित है। आप यहाँ पधारें और पुण्य का संचय करें, धार्मिक लाभ लें, आनंद लें और अतिशयकारी बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।